बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ को क्यों मारा गया? वजह क्या थी कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया? और सबसे बड़ी वजह कि अरशद शरीफ कीनिया क्यों गया था। और कीनिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीनिया कैसा मुल्क है और अरशद शरीफ ने दुबई को क्यों छोड़ा, दुबई से वो लंदन क्यों गए और इसके पीछे कौन लोग हैं। ये सारी बातें, ये सारी गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कभी भी खुल के अवाम के सामने हक़ाइक़ नहीं बयान किए, यानी खुल के सच नहीं बोला। ये वो वाहिद शख्स था अरशद शरीफ जिसने खुल के अवाम के सामने सच्चाई लाई है। यही वो अरशद शरीफ था जिसने कहा था कि वो कौन है जो इस मुल्क के पीछे अपना निज़ाम चला रहा है। और उसके बाद अरशद शरीफ को थ्रेट्स आना शुरू हो गए, धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। और ये वही अरशद शरीफ था जिसने सवाल उठाया था कि आर्मी चीफ को भी जो है वो गिफ्ट्स मिलते हैं, उन्होंने तोशा खाना में जमा करवाए या नहीं करवाए, इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया था। और एक बहुत बड़ी स्टोरी वो ब्रेक करने जा रहे थे। सबसे पहले तो उनको पाकिस्तान में ख़तरा था। पाकिस्तान में इससे पहले बहुत से लोगों को शहीद किया गया, बहुत से हमारे उलमाए इकराम को शहीद किया गया, बहुत से ऐसे सोशल एक्टिविस्टों को शहीद किया गया जिनके बारे में हुकूमत, अदालतें, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कहती हैं कि हम दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जो अपने ही लोगों को मार रही है, जो अपने ही लोगों को मार के रैंकिंग में नंबर बढ़ा रही है। ये कैसा मुल्क है और कैसी रियासत है, कैसा निज़ाम है। दिल दुखता है अंदर से कि जब ऐसे आप अनमोल हीरों को कत्ल करते हो, अनमोल हीरों को शहीद करते हो। देखें जी, अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर किया है। जब तक जिएँ ईमान के साथ जिएँ, मजबूती के साथ जिएँ, इस मुल्क की वफ़ादारी के साथ जिएँ, इस मुल्क के गद्दारों को चौक चौराहों पे नंगा करें। यह आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो अपनी आवाज़ उठाएं, इन गंदे चेहरों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं, इस बदबूदार निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं, कोई एंकर है, कोई कैमरामैन है, जिस शोबे में भी हैं, आप इस गंदे बदबूदार तरीन निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ जाएं। क्योंकि जब तक आप नहीं उठेंगे, जब तक आप आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, ये जुल्म होता रहेगा। आज अरशद शरीफ, कल पता नहीं कौन, तरसों कौन, ये लोग करते करते जो सच बोलने वाले लोग हैं उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये भी इनकी सोच है, सच कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये जो बीज होते हैं ना, बीज जिनको हम ज़मीन में दफन कर देते हैं, लोगों के जहन में एक बात आती है कि बीज दफन हो गया, लेकिन बीज कभी दफन नहीं होता। जब एक शख्स शहीद होता है तो उसके बाद वो जो जज्बा है वो 20 लोगों में और पाया जाता है कि वो हम लोगों ने भी शहीद होना है। हमारी असल जो ज़िंदगी है वो मौत के बाद शुरू होगी। मौत के बाद पता चलेगा कि हमने इस दुनिया फ़ानी में क्या अमाल किए हैं। आज अगर आपके पास सब कुछ है, दुनिया की हर नेमत से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, अगर आप एक ज़ालिम है तो भी आपका इंसाफ होगा, अगर आप एक अदल पसंद है तो भी आपका इंसाफ होगा। ये निज़ाम ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि वो एक अच्छा तौर तरीके से अपना ज़िंदगी गुजारे, एक नेक नीति के साथ ज़िंदगी गुजारे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ख़ुद को फ़िरौन समझ रहे हैं। उन फ़िरौनों ने अरशद शरीफ को शहीद किया और न जाने कितने लोगों को, जिनके हमको नाम तक नहीं याद, अभी नाम तक नहीं याद जिन लोगों के, उनको भी शहीद कर दिया गया। सबसे पहले तो मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ कि अरशद शरीफ को दुबई क्यों जाना पड़ा। पाकिस्तान में तो उसको बहुत ख़तरा था, उसको मार देते। पाकिस्तान में कितने लोगों को उन्होंने शहीद किया, मारा है। जब वो दुबई गया तो दुबई में उसके पास हालात बहुत सख्त थे, टाइट हालात थे। उसने एक व्लॉग भी किया कि मैं एक ही शर्ट में रोज़ाना आपके सामने पेश हो जाता हूँ, रोज़ाना मैं एक ही शर्ट में आके व्लॉग कर रहा हूँ। इस कदर यानी कि वो डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद वो दुबई से उसको लंदन जाना पड़ा। लंदन में वो 5, 7, 8 दिन रहा। लंदन के बाद उसने फ़्लाइट पकड़ी और ऑन अराइवल वीज़ा जो है कीनिया में पहुंच गया। अब मैं बताता हूँ वजह कि वो दुबई, लंदन, ये सारे मुल्कों में क्यों गया, कीनिया क्यों गया। बेसिकली हमारा पॉइंट है कीनिया क्यों गया। कीनिया वो इसलिए गया था कि कीनिया एक बदनाम मुल्क है, बहुत बदनाम है क्राइम के हवाले से। वहाँ की पुलिस पैसे लेके लोगों को शहीद कर देती है, मार देती है। वहाँ पर कोई कानून ही नहीं है।
پاکستان کے بعد دوسرا نمبر کینیا کا ہے انسیف کنٹری میں. یہاں پر انسان کی زندگی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کینیا میں ہمارے جو بڑے بڑے جرنیل ہیں, میں کھل کے نام لیتا ہوں, ہمارے جو آرمی چیف ہیں, موجودہ سابقہ DGISPR, ہمارے جو بزنس مین ہیں, یہ جو ہمارے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, ان کے کاروبار ہیں, کالے دھندے ہیں ان کے, وہ سٹوری بریک کرنے کے لیے گیا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ لوگ ٹاؤ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اگر کینیا کی طرف آئے گا تو ہم اس کو مار دیں گے. اور باقاعدہ اس کی ریکی ہوئی ہے, باقاعدہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو جو ہے قتل کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ بالکل محفوظ رہا, ڈرائیور کو کچھ ہوا ہی نہیں. جو ساتھ میں دوسرے لوگ تھے ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. ٹارگٹ صرف اور صرف ارشد شریف ہوا ہے. اور جہاں سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مارا گیا ہے, اس علاقے سے اس کی لاش بھی نہیں ملی ہے. لاش تقریباً 78 کلومیٹر دور ایک کوئی گاؤں ہے وہاں سے ملی ہے. تو یہ حالات ہیں. اپنے ہی ریاست کے لوگوں کو, اپنے ہی صحافی بھائیوں کو جو سچ بولتے ہیں, جو قوم کے وفادار ہیں. اچھا, ارشد شریف کی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ارشد شریف کا بھائی اپنے والد کے جنازے میں آ رہا تھا, راستے میں گھات لگائے دہشت گردوں نے, اس کے بھائی کو شہید کر دیا. یہ وہ قربانیاں دینے والی فیملی ہے جس نے آج اپنا دوسرا بیٹا کھو دیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیسے ریاست کے باشندے ہیں جن کی کوئی ایک ویلیو ہی نہیں ہے, جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, جہاں پر لوگ ہمیں راستوں میں مار دیتے ہیں, جہاں اپنے ہی ملک کے لوگ ہمیں ٹاؤ لگا کے, بیرون ملک میں ہم جان کی پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں, مار دیتے ہیں. بہت بہت دکھ ہوا ہے ارشد شریف کی موت کا سن کے. اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. سچ بولتے رہیں گے انشاءاللہ.